वेलकम बैक टू बी द टॉपर। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो यार, सबसे पहले आपको आपके टर्म 1 चाहे जैसे भी गए चले गए, है ना। अब आ गया है आपका टर्म 2। तो मैंने सोचा कि मैं क्लास 9 का जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको एक बार अपडेटेड तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपके लिए दोबारा से वो सारे वीडियोज़ बना दूँ। पुराने वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे हैं और वो वहाँ पर रहेंगे भी। तो अगर आपको आगे का कुछ कॉन्टेंट देखना होगा तो यू डेफिनेटली यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियोज़। एंड अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो बस अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगी और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। दिस इज द थिंग। तो हम आज सबसे पहले जो अपना टर्म 2 का चैप्टर जो 1 है, यूनिट 7 है, उसको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली व्हाट इज़ अ बैंक। ठीक है, हमारा यूनिट 7 जो है वो कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ अ बैंक। हमें बैंक के बारे में पढ़ना है। बैंक क्या होता है, बैंक क्या करता है, किस तरीके से हम कोई बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कैसे हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, कैसे विड्रॉ करते हैं, है ना। और बैंक होल्डर जो बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके लगने चाहिए जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हो। एंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर को आज ही मैं शुरू कर देती हूँ। ये वीडियो छोटा सा ही होगा, पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे जो वीडियोस आएंगे वो बड़े बड़े होंगे, पूरा अच्छी तरीके से। इस वीडियो में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी बट ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा। व्हाट इज़ अ बैंक एंड व्हाट डज इट डू। तो आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा भाई बैंक क्या होता है और एक बैंक करता क्या है। तो देखो यार, जैसे आप पैसे कमाते हो, है ना, व्हेन यू अर्न मनी, तो आप कुछ कुछ पैसे को आपको कोई खर्चा हो जाता है ना, और कुछ पैसे को आप हमेशा बचा कर रखते हो। जब अगर मान लो कि जैसे आप 9th क्लास में हो तो आपको कुछ पॉकेट मनी मिल रही है। मान लो महीने का आपको 1,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस है अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो आपने सारे कर लिए और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास 100 या 200 रुपये मेरे बच जाते हैं। तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप अपनी गुल्लक में सेव कर लेते हो, है ना, या फिर अपने पर्स में कहीं रख लेते हो, बचा के रखते हो। तो आपको जो पैसा खर्च करने के बाद बच जाता है तो उसको आपको हमेशा दिमाग में आता है कि भाई आप इसको सेव करोगे। तो आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा किसी बैंक में, है ना, जब जो जो छोटे जो अगर जो हमारी जो गुल्लक है ना वो भी एक तरीके का बैंक होती है, क्योंकि हम उसमें अपना पैसा सेव करके रखते हैं। डिडंट सम ऑफ अस हैव पिगी बैंक्स व्हिच आर पेरेंट्स गेव अस टू पुट कॉइन्स इनटू। बचपन में भी, मतलब मुझे आपका नहीं पता बट मैंने ना बहुत सारे प्लास्टिक के पिगी बैंक्स खरीदे थे जब मैं छोटी थी। तो जो भी 1-2 रुपए बचपन में मिलते थे तो हम लोग मतलब उसमें रखते थे ताकि उस पैसे को हमें बाद में कभी जब हमें कोई चीज़ खानी हो, मम्मी पैसे नहीं दे, डांटे, तो हम उसमें से निकाल लें। बट वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर नॉट पिगी बैंक्स। हम जिन बैंक्स की बात करेंगे दैट विल नॉट बी पिगी बैंक्स। हम एक्चुअली में उस बैंक की बात करेंगे जिसमें हमारे पेरेंट्स मनी को रखते हैं, जो कि एक्चुअली में बैंक होते हैं, है ना। आप सबको ऑफकोर्स पता ही होगा कि बैंक्स क्या होते हैं। बैंक जिनका नाम हमारे पेरेंट्स लेते रहते हैं, जिसके बारे में हमारे घर में बात होती है। हमारे पेरेंट्स अपने बैंक में मनी को डिपॉजिट कराते हैं। इवन आप लोग भी, आप में से कई सारे होंगे जिनका अपना एक अकाउंट हो सकता है बैंक में हो और आप उसमें पैसे जमा कराते भी हो। और अगर नहीं है तो यार आप खुलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है। बट ये है ना कि मतलब आप उसमें पैसे जमा करते रहो, आपका वो पैसा आपका जो है वो सेव भी हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बस इतनी सी चीज़ है। सिंपली पुट, अगर हम सिंपली बताना चाहें कि भाई बैंक क्या होता है तो आप इस चीज़ को मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर देती हूँ, आप देख लो। और यार देखो, सिंपली अगर हम देखें तो आपको मैंने अब बैंक की जो ये डेफिनेशन है उसको हाईलाइट कर दिया है कि बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सब अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ताकि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहे एंड जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको निकाल सके। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर समवन कैन डिपॉजिट मनी फॉर सेविंग एंड सेफ कीपिंग एंड विड्रॉ इट व्हेन नेसेसरी। तो ये बैंक की डेफिनेशन आपको छोटी सी दे रखी है, आप इसको याद कर सकते हो। बैंक्स पे द डिपॉजिटर ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट होल्डर। डिपॉजिटर मीन जो पैसे डिपॉजिट करता है, देता है, जिसको हम अकाउंट होल्डर भी कहते हैं। तो बैंक क्या करता है, अपने उस डिपॉजिटर को एक इंटरेस्ट देता है रिटर्न में। तो क्या यार, अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रही हूँ तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप भी मुझे कुछ दोगे। तो जब आप एक बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो तो वो बैंक भी आपको कुछ रिटर्न देती है, ठीक है, आपको कुछ रिटर्न देती है जिसको आप लोग बोलते हो इंटरेस्ट, वो आपको मिलता है।
If an account holder needs money over and above his saving for say buying a house, a car or starting a business, then banks also lend money to him. अब मान लो कि कोई बंदा है ना, जिसके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, बट यार उसको अभी 10,000 रुपये या 15-20,000 रुपये चाहिए, उसे कुछ बिजनेस सेटअप करना है, उसे कोई कार लेनी है, उसे कुछ भी करना है, ठीक, उसे कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने पैसे को लैंड भी करता है, दूसरों को देता है ना। अब वो क्या होता है, वो होता है लोन, जिसको हम आज के टाइम में हम लोग उसको लोन बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक लोन भी देता है, ये सब भी आपको पता है, जिसको हम लोग लोन कहते हैं। तो जब हम बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक हमें एक इंटरेस्ट देता है, रिटर्न देता है। पर जब बैंक हमें पैसा देता है तो क्या वो हमसे रिटर्न लेता है? ऑफ कोर्स लेता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, आई थिंक आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। जैसे आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है ना, तो बैंक जो होता है वो आपको कुछ 3 to 4 पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज आपको दे देता है, भाई आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट इतना दे देता है। बट अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो ना, तो यही लोन का जो इंटरेस्ट है वो समझ लो 8, 7, 10 मतलब कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट जो बैंक है वो हमसे लेती है। अब एक बात देखो, जब बैंक हमें दे रही थी तो वो 4% तक था, जब बैंक हमसे ले रही है तो वो 8, 9, 10 ऐसे हो जाता है। तो उसके बीच का जो प्रॉफिट निकलता है ना, बैंक के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितनी भी चीज़ें, आर्किटेक्चर फलाना फलाना, जितने भी बैंकिंग सिस्टम को ज़रूरत होती है, ये सारा पैसा उस बीच के पैसे से निकलता है, जो कि 4% और 8% के बीच का जो 4% का जो फ़ायदा बैंक हमसे ले रहा है, उसी सबसे वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। The loan is given to borrower, the account holder in this case, and interest has to be paid for the loan, है ना। एक लोन जो लेने वाला बंदा होता है उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। The interest is the amount paid by the borrower to the bank for availing the loan। अब इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, वो बंदा जो बोरोवर होता है, बोरोवर कौन होता है, जो लेता है, वो बंदा बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, पैसे उसने क्योंकि लिए हैं, है ना। बैंक ने आपका ज़रूरत के टाइम पे काम चलाया, तो आपको बैंक को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि फिक्स्ड परसेंटेज रहता है कि आपको इतना देना है, इतना देना है। और यहाँ पर भी देखो यार, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मतलब जिसको सैलरी मिलती है ना, जिसके पास अचानक से बहुत सारा पैसा नहीं आता, तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों की ईएमआई बन जाती है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो आप एक छोटा से आपको रकम दे दी जाएगी, भाई अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो तो आप 5,000 रुपये, 4,000, 3,000 जितने भी हैं, आप उसकी ईएमआई बनवा सकते हो अपनी, उतना जो है वो बैंक आपके अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड डेट को काट लेता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए टर्म 2 का सारा सिलेबस मैं आपको ऐसे ही करा दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।